जाए। एक बड़ी सुंदर कथा में कभी कभी सुनाता हूं कथाओं में कि प्रभु श्री राम जब लौट करके आए रावण को मार के, तो जनक जी महाराज ने एक पत्र लिखा और पत्र लिख करके राम जी से कहा कि हे जामाता जी, हे दामाद जी, 14 वर्ष बाद आप वन से आए हो। आप में तो जनकपुर के लोगों के प्राण हैं ही, परंतु हमारी लाली जो है जानकी, वो तो हमारी प्राण ही हैं। समस्त जनकपुर वासी आप दोनों युगलों को कुछ दिन के लिए जनकपुर बुला रहे हैं कि आप कुछ दिन आराम करने आओ। 14 वर्ष वन में रह के आए हो, और आप अकेले नहीं आवे, अपने तीनों भैयाओं को, तीनों लालियों को और अपनी समस्त सेना हनुमान जामवंत सहित सबको लेकर के आप जनकपुर आइए कुछ दिन आराम करने। हमको कुछ दिन सेवा करने दो, आपकी मेहमान नवाजी करेंगे आपकी। कुछ दिन के भ्रमण के लिए आप लोग जनकपुर आ जाओ। भगवान सभा में बैठे थे और सभा में बैठे बैठे जैसे ही जनक जी का पत्र आया तो भगवान ने हनुमान जी से कहा, पत्र पढ़ के सुनाओ, क्या बोल रहे हैं हमारे ससुर जी। हनुमान जी ने पूरा पत्र पढ़ा। बोले, भगवान, हे प्रभु श्री राम, आपको, पूरी सेना को, हमारी मैया को, तीनों भैयाओं को, तीनों भाभियों को, सबको जनक जी बुला रहे हैं जनकपुर कुछ दिन आराम के लिए। सबरे बंदर उछलने लगे। बोले, जय हो, बढ़िया भयो, अब आनंद आएगा, जनकपुर में जाएंगे, हम सब अपने हाथ पांव दबाएंगे। बहुत युद्ध करके आए रावणों से, रावण की सेना से, और बढ़िया मालपुआ खावे को मिलेगा। राम जी की बारात में तो हम नहीं जा पाए थे, पर बारात की चर्चा हमने सुनी थी। वहां तो भैया बड़े पकवान बने थे, हम सब जाएंगे। ब्राह्मण सारे बानर इतने ज्यादा उत्सुक हो गए, हम सब जाएंगे। बानरों की उत्सुकता देख करके राम जी बोले, शांत हो जाओ भैया। अब भाई देखो, हमारा निर्णय यह है कि जनकपुर हमारी ससुराल है, और कहीं भी नाक कट जाए चलता है, पर ससुराल में हमारी नाक ऊंची रहनी चाहिए। और इन सब बातों को ध्यान में रखते हमारे मन में आया कि हम जाएंगे, भरत जी जाएंगे, लक्ष्मण शत्रुघ्न जाएंगे, चारों बहुएं जाएंगी, कुछ वरिष्ठ लोग जैसे जामवंत जी, हनुमान जी, अंगद जी आदि आदि कुछ वरिष्ठ लोग जाएंगे। बाकी बानरों से हमारी प्रार्थना, आप तो यहीं सरजू जी के तट पर अयोध्या में ही रहो, आप लोग मत चलो। बानर सब उदास हो गए। बोले, क्यों, हम क्यों नहीं चलें? बोले, आप लोगों का स्वभाव ऐसा ही है, किसी से भी छीन के खा जाते हो, कहीं पर भी मलमूत्र त्याग देते हो, कहीं भी उछल कूद कर देते हो, डाले तोड़ देते हो, वन उजाड़ देते हो। और जनकपुर हमारी ससुराल है। हमारे सामने किसी ने कह दिया कि अरे देखो, वो वन पूरे बानरों ने उजाड़ दिया। बानर किसके? बोले, राम जी के। तो हमको तो बहुत बुरा लगेगा, लेकिन आप लोगों का यही स्वभाव है, तो क्या करें? इसलिए आप लोग तो अयोध्या में, इसको कितना भी चलो उजाड़ो, ये रहेगा, अपने ही लोग हैं, सुधार भी देंगे। अब वो तो ससुराल है, वहां तो संकोच हो जाएगा हमको। बानर सब नीचे मुंह करके बैठ गए। राम जी तो अपनी घोषणा करके चले गए। जामवंत जी, हनुमान जी बोले, भाई सब लोग उदास क्यों हो गए? बोले, जब रावण से मरवाना था तो हमको ले गए, और जहां रसगुल्ला मिलेंगे, मालपुआ मिलेंगे, फल मिलेंगे, मेवा मिलेंगे, सेवा मिलेगी, वहां हमको छोड़ के जा रहे हैं। हाँ, यही बात है। जहां ये था कि मृत्यु सामने, वहां बानर आगे, और जहां मालपुआ आगे, वहां बानर नहीं छोड़ जा रहे हैं। जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी आप जाके निवेदन करो। बोले, देखो, हम तो कुछ नहीं कहेंगे, हमारे स्वामी हैं, उनकी आज्ञा हमारे लिए सर्वोपरि है। आप बड़े हो, सीनियर हो, आप ही बात करो। जामवंत जी गए और राम जी से कहा, देखो सब बानर बहुत उदास हो गए, आप ऐसे मत करो, मैं जिम्मेवारी लेता हूं, एक पत्ता भी जनकपुर का टूटेगा नहीं किसी वृक्ष का। ले देखो, आ गए ऊपर से। इनकी काम की बात चली, सुनवे आए। बोले, आपके ससुराल में एक चीज भी यहां से वहां नहीं होगी, हमारी गारंटी। राम जी बोले, भैया 100, 200, 300 बंदर नहीं है, करोड़ों बंदर हैं, किस किस को संभालोगे? बोले, वो हमारी जिम्मेवारी।
मैं वचन देता हूं आपकी ससुराल में एक बात भी ऐसी नहीं होगी जिससे आपको संकोच अनुभव हो। अच्छा देखो, राम जी को संकोच की कोई चिंता नहीं है, तो लीला कर रहे थे, राम जी आनंद कर रहे थे। जामवंत जी बोले सब वानरों की जिम्मेवारी मैं लेता हूं। राम जी बोले देख लो, फिर हम कुछ बात होगी हम तुमसे ही कहेंगे। जामवंत जी बोले आप कह लेना हमसे, बस जिम्मेवारी हमारी। ठीक है। जामवंत जी बाहर आए, बाहर आकर के सब वानरों से बोले हाँ भैया सुनो, राजी हो गए राम जी आप सबको ले जाने के। बंदर तो छलन लगे, जय हो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, हमारे जामवंत जी की जय हो, अब तो जाएंगे खूब आनंद करेंगे। बोले लेकिन सावधान, मैंने जिम्मेवारी ली है, एक पत्ता भी नहीं टूटना चाहिए जनकपुर के किसी वृक्ष का। बानर बोले बिल्कुल नहीं टूटेगा, आप तो बिल्कुल आज्ञा करो कैसे चलना है। बोले सब मुझे देखो, जो मैं करूं वही करना है, जब मैं बोलूं तब बोलना है, जब मैं शांत रहूं तब, यहां तक कि श्वास भी मेरे संगी लेनी है सबको। मैं जब छोड़ूं तब छोड़नी, तब लेनी तब लेनी। मैं जब मुड़ूं तब मुड़ना, मैं जब देखूं तब देखना, मैं जब सोऊं तब सोना, मैं जब खांसूं तो खांसना। बानर बोले ठीक है। राम जी बोले एक बार हमको डेमो दिखाओ। जामवंत जी खड़े हो गए, करोड़ों बंदर खड़े सामने। जामवंत जी ने अपना उल्टा हाथ उठाया, सारे बानरों ने अपना उल्टा हाथ उठाया। जैसे परेड होती है ना 26 जनवरी को, तो हमारे मिलिट्री के जवान बिल्कुल एक संग उनके हाथ पैर चलते हैं, ये हाथ पीछे तो यही हाथ पीछे जाएगा। उनको देखो कभी, उनके पैर भी बिल्कुल समय पे आगे, समय से पीछे, गर्दन भी समय से चलेगी। वैसे मिलिट्री के जवानों की तरह सब बंदर खड़े हो गए। जामवंत जी हंसे तो सबरे बंदर हंसे। जामवंत जी खांसे तो जिनको खांसी नहीं आ रही वो जबरदस्ती खांसे। लोग खांसना ही है, जामवंत जी खांस रहे। राम जी बोले चलो ठीक है, अब चलते हैं जनकपुर। आहा, जनकपुर की ओर जा रहे हैं। 14 वर्ष बाद वन से लौटने के बाद, राज्याभिषेक के बाद राजा रामचंद्र भगवान पूरे नगर में उत्सव मनते जा रहे हैं। जहां जहां से निकलते हैं वहीं पुष्प वर्षा हो रही है। विशाल सेना राम जी की चल रही है। पर इस पूरी यात्रा का सबसे श्रेष्ठ केंद्र बिंदु, आकर्षण बिंदु था वानरों की परेड। बिल्कुल ऐसे चल रहे हैं सीधे। जामवंत जी इधर देखे तो सब वानर इधर देखे, जामवंत जी नीचे तो सब नीचे, जामवंत जी खुजा में तो सब खुजा में। जैसे ही जनकपुर में पहुंचे, राम जी की सब बलैया लेने लगी अटारीन से। हमारे पहुना आए, हमारे जमाई राजा आए, सबके नेत्र सजल हो गए। पर पूरे जनकपुर में जैसे ही बानरों ने प्रवेश किया, आहा, बानरों की ऐसी प्रशंसा, भैया कैसे सुधरे भाई। अच्छा, जामवंत जी ने सबके काजे वस्त्र भी सिलवाए थे। सब बानर बिल्कुल बढ़िया, ऊपर को आधी बगलबंदी सी पहन के, नीचे धोती सी पहन के, टोपा से पहन के चल रहे थे। कैसा, मैं तो चिंतन करता हूं कैसे लग रहे होंगे सब। हम बंदरों के बीच में ही रहते हैं ना वृंदावन में। महाराज आरती का थाल ले लेकर के जनकपुर की सब नारियां आरती कर रही हैं, पर बानर नहीं उनकी ओर देखें भी। जब जामवंत जी देखेंगे तभी देखेंगे। जनक जी महाराज ने स्वागत किया और स्वागत करके खूब प्रेम से वार्ता हुई। ऊपर बोले भैया पूरे जनकपुर में हल्ला है आपके बानरों का, कैसी सेना। लग रहा है देखते ही बनता है कि यही बानर मार सकते हैं रावण की सेना को। इतने शिष्टाचारी, इतने गंभीर। देखो इतनी बड़ी सभा में करोड़ों बानर बैठे हैं, पर सुई गिर दो तो उसकी आवाज भी आ जाएगी। पिन ड्रॉप साइलेंस। दूर बैठे जामवंत जी सिर हिलावे, सब बानर करें हाँ। अब आप बहुत दूर से चल के आए हैं, सबकी प्रसाद की व्यवस्था है। हाँ भाई, सब बानरों के आगे चौकी लगाओ। पहली बार बानर चौकी पे बैठ के पाएंगे। चौकी पे बैठ गए, चौकियों के आगे दूसरी चौकी, चौकी के ऊपर सोने की थाली, चांदी की कटोरी। आहा, क्या बढ़िया, सब बानरों की थाली। पहली बार बानरों के आगे थाली लगी है। लेकिन बानर थाली में नहीं देख रहे हैं, सब जामवंत जी को देख रहे हैं। पनीर की सब्जी आई, काजू की सब्जी आई, ये सब्जी आई, मिष्ठान आए, पूड़ी आई, 5 प्रकार की पूड़ी आई, रोटी आई, चावल आए। बानरों का स्वभाव क्या है,
आप केला भले ही हाथ से दो लेकिन फिर भी छीन के ही लेगा। बानर का स्वभाव होता है, उसका छीनने का ही स्वभाव होता है। पर सारे बानर ऐसे ही बैठे जामवंत जी को देख रहे, टेढ़ी टेढ़ी नजर करके देख तो रहे थाली में क्या क्या आ रहा है, लार टपकती जा रही है, लेकिन नहीं, जामवंत जी जैसे कहेंगे वैसे खाना है। सबको फल दिए गए, फलों में सब फल अमनिया करके दिए, आम सबको साबुत दिए गए, सबकी थाली के आगे आम रखे गए, सब बिल्कुल थाली हो गई। जामवंत जी महाराज ने सब बानर की ओर देखा, सब बानर बिल्कुल जामवंत जी को देख रहे थे। जामवंत जी ने हाथ में जल लिया, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे, सब बानर बोल रहे अन्नपूर्णे सदा पूर्णे। थाली के ऊपर 4 बार घुमाया, सब बानर घुमा रहे हैं, आचमन किया, सब बानर आचमन कर रहे हैं। जनक जी बोले राम जी मान गए आपकी सेना को, क्या अद्भुत बानर है सब। राम जी बेचारे धीमे धीमे पा रहे, बोले बस ये लाज बची रहे जितनी देर है। प्रसाद पाने लगे बिल्कुल वैसे, अगर दाल चावल पा रहे हैं जामवंत जी, सब दाल चावल ही पा रहे हैं, जितनी दाल जितनी सब्जी डाल रहे हैं उतनी ही डाल रहे हैं। अद्भुतता थी देखने में। थोड़ी देर पाने के बाद जामवंत जी की दृष्टि पड़ी आम पे, जैसे ही आम उठाया सब बानरों ने एक संग आम ही उठाए। जामवंत जी घुमा के देखें, सब बानर घुमा के देखें। जामवंत जी ने जोर से आम दबा के देखना चाहा कितनी गुठली है इसमें। अब वो आम ऐसा था कि जैसे ही नेक दबाया सो गुठली उछल गई उसमें से। अब जैसे ही गुठली उछली तो सब बानर दोनों हाथन से दबाई रहे, वो गुठली उछलनी चाहिए क्योंकि जामवंत जी की गुठली उछली है। अब सब बानर जैसी आम दबा में सबकी गुठली उछली। गुठली के उछलते ही जामवंत जी बोले इन हाथों से मेघनाथ निकल के नहीं भाग पाया, इन हाथों से रावण निकल के नहीं भाग पाए, छोटी सी गुठली भाग गई। और जामवंत जी जैसे ही उछले गुठली पकड़ने को, बानर बोले हमें भी ऐसे ही पकड़नी है, और एक दूसरे के ऊपर झपट्टा मारे। महाराज जी आप पकड़, कहीं कड़ी उछाल रहे हैं, कहीं दाल उछाल रहे हैं, पूरी उछाल रहे हैं। जनकपुर की पूरी सभा जो कि स्वर्ण मंडित थी, जो कि चांदी से मंडित थी, आज वो खीर मंडित हो गई। सब जगह कड़ी खीर उछाल उछाल करके पूरी सभा का लेपन कर दिया। राम जी नीची नजर करके बैठे। अब तो बानरों को खुली छूट मिल गई, एक दूसरे की थाली में से ले लेके भागे। 2-4 बानर तो जनक जी की थाली उठा के भाग गए। जनक जी देखते रहे और देखते ही देखते जनक जी की दृष्टि पड़ी राम जी को। राम जी बड़े संकोच। जनक जी समझ गए ये तो भैया पूरा प्री प्लान्ड था कि सीधे सीधे चलना है, सीधे सीधे खाना है। नहीं, बानर अपना स्वभाव कैसे छोड़े। राम जी को संकोच में देख जनक जी ने उनको हृदय से लगाया, बोले हम बिल्कुल अप्रसन्न नहीं है, हमको प्रसन्नता है कि इतना आनंद हुआ आज जनकपुर में इतने दिन बाद। आप बिल्कुल संकुचित मत हो। लेकिन सबसे ज्यादा संकोच हो रहा था जामवंत जी को। मैंने जिम्मेवारी ली थी और मैंने बिगाड़ दिया सब काम। जब जनक जी को राम जी को हृदय से लगाते हुए देखा तो जामवंत जी के मन में आया मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया आज। जितने प्रेम से राम जी अपने ससुर जी को हृदय से लगा रहे हैं, हे भगवान मेरे अपराध का पीड़ा जो मेरे चित्त में है वो तभी दूर होगी जब इतने प्रेम से ठाकुर जी मुझे भी अपने हृदय से लगाए। जामवंत जी की हृदय की भावना राम जी पहचान गए। और जब वापस जनकपुर से लौटने का समय आया 6-7 दिन बाद, जामवंत जी से राम जी ने एकांत में कहा हम आपके मन के भाव जान गए। जब जनक जी हमको हृदय से लगा रहे थे, आपके मन में आया था कि कभी आप भी हमको ऐसे हृदय से लगाओ। अब अभी हृदय से लगाने में वो बात नहीं होगी। जब आप अपनी पुत्री का वर्ण हमारे साथ करोगे, हम आपके दामाद बनेंगे, तब आप हमको इसी भाव से हृदय से लगाना, तब आपकी इच्छा पूरी होगी। जामवंत जी को 1 युग तक प्रतीक्षा करनी पड़ी और 1 युग बाद आज वही राम जी जब कृष्ण बनकर के आए, जामवंत जी ने अपनी पुत्री जामवती का विवाह भगवान के साथ किया।
बोलो जाम्बती रमण भगवान की। तो ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं। तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा के साथ में हुआ। चौथा विवाह भगवान का श्री यमुना जी के साथ में हुआ। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की। ऐसी गंगा मैया की एक प्रकार से कहें तो अत्यंत मित्र स्वरूपा श्री यमुना जी। वैसे तो गंगा जी की बहन है यमुना जी, क्यों दोनों ही हिमालय से आ रहे हैं। और इस नाते से देखा जाए तो वैसे तो गंगा विष्णुपदी हैं, चरणों से निकली हैं, पर केवल इस भाव से देख लिया जाए कि यमुना जी गंगा जी आपस में बहन हैं, तो गंगा जी हमारे ठाकुर जी की साली हो गई। हमारे लाला की सारी है गई गंगा जी। क्यों? यमुना जी पटरानी है ठाकुर जी की। ठाकुर जी का स्वभाव क्या है? जीवन भर आपने गलत क्या किया इसको ठाकुर जी नजरअंदाज कर देते हैं, पर पूरे जीवन में एक बार आपने क्या अच्छा किया ठाकुर जी याद रखते हैं। सोचो, विचार करो, आप अपने पूरे जीवन में गंगा स्नान कितनी बार किए? व्यक्ति जो बाहर दूर दराज देशों में रहते हैं या दूर शहरों में रहते हैं, वो गंगा जी स्नान करने, बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो हर वर्ष आते हो। साल में एक बार, 2 साल में, 4 साल में, 10 साल में, अगर पूरे जीवन का आकलन लगा दे तो व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा 50 बार गंगा जी आया होगा, पर 50 बार का उसको फल मिलता है। और संसार उतना ही उल्टा है। आपने 50 बार अच्छा क्या किया इसको कोई याद नहीं रखेगा, पर एक बार गलती क्या करी थी वो जीवन भर याद रखेंगे सब लोग। व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, शव यात्रा जा रही है, राम नाम सत्य है, सब लोग प्रशंसा करते हैं, अरे बहुत भला आदमी था, बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा था, इसने सबका भला ही किया। मृत्यु के समय सब प्रशंसा ही करते हैं, पर उस प्रशंसा में भी एक आध बार एक आध लोग कह देते हैं वो सब तो ठीक है, पर इसने अपनी पत्नी के साथ अच्छा नहीं किया, इसने अपने बच्चों के साथ अच्छा नहीं किया, पड़ोसी से बहुत झगड़ता था ये, उसका सारा हक मार लिया इसने। पर ठाकुर जी के यहां विपरीत चलता है। आपके पूरे जीवन में 50 बार किए गए अच्छे कर्म ठाकुर जी याद रखते हैं, बुरे कर्मों को नजरअंदाज करते हैं। मैं कभी कभी कहता हूं ठाकुर जी जैसा स्वभाव हमारा कभी बन जाए ना, तो निश्चित है उस स्वभाव से ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मानव की दृष्टि कैसी होती है, मानव के नेत्र कैसे होते हैं, वो कुभावों को बहुत जल्दी कैप्चर करता है, बहुत जल्दी बुराइयां देख लेता है। लड़का वाले कहीं लड़की देखने जाएं, लड़की देख करके जैसे निकलते हैं वापस, गाड़ी में फिर चर्चा होती है, हाँ भाई क्या कैसी लग, बहुत बढ़िया, पिताजी तो बहुत अच्छे थे, माताजी उसकी बहुत अच्छी थी, लिफाफा मोटा वाला दिया उन्होंने। लड़की भी थी तो बढ़िया, चाय तो बढ़िया ही बनाई थी, आंखों से थोड़ी तेज लग रही थी हमको तो। कभी आपने विचार किया ये गुण आप में किसने डाल दिया? आप आज निकलिएगा, अब तो जाने का समय आ गया ऋषिकेश, अब क्या करोगे, पर फिर भी यहां से निकलिए और यहां से लेकर के लक्ष्मण झूला तक केवल लोगों को देखते जाओ, आप अनुभव कीजिएगा आपके नेत्र अवगुण बहुत जल्दी खींचते हैं। सामने आए हुए व्यक्ति के अवगुण इतनी जल्दी कैप्चर होते हैं, जिसको जानते नहीं, जिसकी पहचान नहीं, जिसका नाम नहीं पता, जिसका गोत्र नहीं पता, वो व्यक्ति सामने से आ रहा है, आप उसके एक क्षण के दर्शन में, एक क्षण की दृष्टि में अपने आप से पूछिए आपने क्या देखा, अवगुण ही निकल के आएगा। लेकिन यही व्यक्ति जब अत्यंत सत्संग में हो जाता है, जब अत्यंत जीवन में कथा का भाव उसके जीवन में आने लग जाता है, सत्संग करने लगता है, नाम जप करने लगता है, भगवत सेवा करने लग जाता है, तब उसकी दृष्टि परिवर्तित होने लगती है धीमे धीमे। फिर क्या होता है, नेत्रों के आगे दिखने वाला अपरिचित व्यक्ति भी, उसका भी एक गुण दिख जाता है, वो गुण अनुभव में आने लगता है। महाराज जी कथा तो बहुत बढ़िया करते हैं, बार बार बालों पे हाथ बहुत फेरते हैं, अवगुण यहां भी दिख जाता है लोगों को।
कथा तो बहुत बढ़िया करते, चुटकुल्ला नहीं बोलते कथा में, थोड़ी हंसी आवे, मजा आवे। जो सब में अवगुण देखे और खुद में गुण का दर्शन करे वही राक्षस, और जो सब में गुण का दर्शन करके खुद में अवगुण का दर्शन करे वही देवता, वही संत। अनुभव कीजिए। अरे मैं कह रहा हूं लक्ष्मण झूला तक मत जाओ, यहीं अपने बगल वाले कोई देख लो, उसमें भी अवगुण ही दिखेगा आपको। अवगुण बहुत जल्दी दिख जाता है। हमारे नेत्र कितने परिपक्व हैं कमी देखने में, पर जब सत्संग जीवन में आता है ना तो यही नेत्र परिपक्व हो जाते हैं गुण देखने में। मीराबाई कैसी हो गई थी? वो जिसको देखती थी उसके प्रति उनका भाव यही जाता था कि इसमें गुण क्या है। कोई सांवला व्यक्ति, उसको सब कहते हैं अरे रामदेव कालिया आगो। सांवले व्यक्ति को देख करके सब कह रहे कालिया आ गया, ओहो या को देखो कैसा लग रहा है, बिल्कुल अमावस्या आ गई चलती फिरती। पर मीराबाई जब ऐसे से मिलती थी या उसके कोई ऐसी दिक्कत है, वो बेचारा सीधा सीधा चल नहीं पा रहा, सब तो उसको देख करके देखो अपंग जा रहा है, पर मीराबाई देख के कहती ठाकुर जी ने तुम पे कितनी बड़ी कृपा करी। क्यों? वे स्वयं त्रिभंगी हैं, तुमको एक भंगी तो एक अंग तो तुम्हारा भंग कर दिया ना, अपने त्रिभंग में से एक अंग भंग तुमको दे दिया। किसी ऊधमी बालक को देख के सब कहते ओ देखो ऊधमी डोल रहा है, पर मीराबाई कहती कितनी कृपा, ठाकुर जी ने अपने ऊधम का ही गुण दे दिया इसको। किसी की सुंदरता देख करके व्यक्ति के चित्त में काम भाव प्रकट होता है, ये कितना सुंदर है, इससे हमारा ब्याह हो जाए, इसके नेत्र कैसे, इसकी मुस्कान कैसी, इसका। पर मीराबाई उसको देख करके भी कहते हैं ये इतना सुंदर है, इसको बनाने वाले श्याम सुंदर कितने सुंदर होंगे ना। उनकी दृष्टि ऐसी परिवर्तित हो गई, वो किसी में दोष नहीं देखती हैं। यही बात हमारे श्री हरिराम व्यास जी की है, वृंदावन के भावों को जिन्होंने प्रकट किया। वो जिस व्यक्ति से मिलते थे उस व्यक्ति के गुण स्वभाव से उसको ठाकुर जी से जोड़ते थे। कोई अत्यंत प्रचंड बलवान दिखाई देता, दूर से चलता हुआ आ रहा है, हरिराम व्यास जी कहते ऐसा लग रहा हनुमान जी आ रहे हैं। कोई अत्यंत मोटा व्यक्ति आता, उसके लंबोदर पेट निकला हुआ बाहर, अब सब तो कहते देखो दुनिया पे भार चल रहा है, देखो पृथ्वी पे भार चल रहा है, कितना मोटा। हरिराम व्यास जी कहते ओहो गणपति बप्पा, गणेश जी आ रहे। कोई अत्यंत सुंदरी नारी आती जिसका रूप लावण्य अत्यंत सुंदर था, उसको देख करके श्री हरिराम व्यास जी कहते हमारी किशोरी जी की सुंदरता की एक बिंदु पड़ गई है यहाँ पे, वो तो सिंधु है, वो तो सागर है। सब में गुण का दर्शन होने लग जाना, ये इस बात का प्रतीक है कि आप कथा श्रवण करते हैं। और कथा सुनने के बाद अवगुण ही अवगुण देख रहे हैं। कई बार हमारी कई कथाएं ऐसी होती हैं, वहां पर बहुत कुछ अनुभव होता है कथा में, व्यवस्थाओं को लेकर के, व्यवहार को लेकर के, बहुत बातों को लेकर के सब अनुभव होता है। परंतु अब कथा करते करते ऐसी स्थिति हो गई है कि कैसा भी व्यवहार, कैसा भी स्वभाव, कैसी व्यवस्था, पर उसमें गुण देखने का ही मन होता है। भले ही चलो सब कुछ ऐसा था, पर यह गुण तो था ना, यह तो अच्छा था ना, यह तो बढ़िया था ना। ऐसा स्वभाव बन जाए तब समझो कि आप सत्संगी। पर हम मानवों का स्वभाव, अभी हम सुन के जा रहे हैं, पर यहां से निकलते ही हम भी अवगुणी देखते जाएंगे सब में। ये आपके सोचने से नहीं बनेगी बात। दो ही बात हो सकती है, या तो सत्संग इतना जीवन में हो जाए तो आपके चित्त में परिवर्तन हो जाए, या फिर इस बात को लिख लीजिए कहीं पर, आचार्य प्रसन्न हो जाए आपसे, कोई गुरु प्रसन्न हो जाए आपसे, कोई संत प्रसन्न हो जाए आपसे, उसकी प्रसन्नता से हो सकता है कि आपका काम बन जाए।
तो भगवान पर सब लोगों ने लांछन लगा दिया, ओहो मणि की बात यही कर रहे थे सत्राजित से, जरूर मणि चुराई भी इन्होंने ही होगी। ठाकुर जी ने अपने सैनिकों से कहा, देख रहे हो ये है द्वारिका, इनको बसाया हमने, इनको खिलाया हमने, इनकी सारी रोजी रोटी हमसे चल रही है, पर इनको एक क्षण भी नहीं लगा हमारे ऊपर आरोप लगाने में, लगा दिया। ठाकुर जी बोले कोई बात नहीं, हम देखते हैं क्या करना है। भगवान अपनी सेना लेकर के मणि ढूंढने के लिए गए तो शेर मरा हुआ, प्रसेन मरा हुआ मिला, थोड़ी दूर पर शेर मरा हुआ मिला, लेकिन मणि दोनों के पास नहीं थी। तभी रीछ के पैरों के निशान देख करके भगवान गए, गुफा में प्रवेश किया। मणि मिलते ही भगवान ने जैसी उठाई, भालू ने भगवान पर प्रहार कर दिया। 18 दिन तक भगवान ने युद्ध किया उसके साथ। 18 दिन बाद जब पसीना पसीना हो गया, रीछ चरणों में गिर गया, महाराज मैं सामान्य रीछ नहीं हूं, आपका परम प्रिय जामवंत हूं। भगवान ने हृदय से लगाया, अरे जामवंत जी, आप जामवंत जी सबरी लीलाओं में हैं, ये सतयुग में भी थे। जब भगवान ने बराह बनकर के पृथ्वी को अपने मुख पर धारण किया तो जामवंत जी ने परिक्रमा लगाई थी भगवान की पृथ्वी सहित। त्रेता में भगवान राम बनकर के आए तो ये उनके सेनापति थे। द्वापर में भगवान कृष्ण बनकर के आए हैं और श्री जामवंत जी भगवान के ससुर बने। और कलयुग में भगवान जब कल्कि रूप धारण करेंगे तो कल्कि भगवान के सप्त चिरंजीवी सेना होगी, उनमें से एक श्री जामवंत जी भी होंगे। जामवंत जी चिरंजीवी हैं, चिरंजीव। भगवान को देख करके कहा, भगवान मेरी कुटिया पे कैसे आना हुआ? ठाकुर जी बोले इस मणि की वजह से आना हुआ। जामवंत जी बोले ये मणि तो मेरी बेटी का खिलौना है, वो इससे खेलती है। बोले तुम्हारी बेटी का खिलौना है, पर इस मणि की वजह से हम खिलौना बन गए पूरी द्वारिका में, सब हम पे लांछन लगा रहे, हमको दे दो। जामवंत जी बोले मणि आपको चाहिए नाथ? हाँ। तभी जामवंत जी के नेत्र बंद हुए और मन में भाव आया, मेरे पास 2 मणियां हैं, मैं दोनों आपको दे दूं तो? भगवान बोले तुम्हारी इच्छा है, दान करना चाह रहे हो तो कर दो भैया, भगवान है, हम तो सब ले लेते हैं। जामवंत जी ने एक हाथ में तो सिमंतक मणि दी और दूसरे हाथ में अपनी पुत्री का हाथ, जामवती का हाथ दे दिया। ये मेरी दूसरी मणि है, आप स्वीकार करो। आज की कथा गृहस्थियों के लिए है। संसार का नियम है, आप कितना भी किसी के लिए कुछ कर मिटिए, कितना भी किसी की व्यवस्थाएं कर लीजिए, कितना भी अपनी पलकों पर किसी को रख लीजिए, आपकी इतनी सी चूक और वह व्यक्ति आपके जीवन के किए हुए सारे उपक्रमों को भूल जाएगा, केवल इतनी सी चूक पर आपको आंक देगा। समझ में आ रही है बात? किसी के लिए कुछ भी कर लो आप, पर आपसे जरा सी चूक हुई, वो व्यक्ति तुरंत आपको उस चूक का ही मुखिया मान लेगा। आपने जीवन भर उसके लिए क्या किया उसको सब भूल जाते हैं। पर ठाकुर जी के यहां विपरीत है। ठाकुर जी के यहां विपरीत क्यों है? भगवान का विवाह श्री यमुना जी के साथ में हुआ। भगवान की अष्टपटरानियां, तत्पश्चात भौमासुर नाम का एक दैत्य था जिसके यहां पर 16,100 राजकुमारियां बंधी थीं। उसका स्वरूप था कि वो 20,000 होते ही सबसे एक साथ विवाह करेगा। परंतु भगवान गए और भौमासुर का वध करके उन 16,100 राजकुमारियों को मुक्त किया। परंतु उन सब ने ठाकुर जी से प्रार्थना की, भूयात पतिर में मह्यम। ब्रह्मा जी से आराधना की, ठाकुर जी से भी कहा कि आप ही हमें पति रूप में प्राप्त हो जाए। और भगवान ने एक साथ 16,100 राजकुमारियों से विवाह किया। भगवान की अष्टपटरानियां और 16,100 रानियां, टोटल हुए 16,108। कोई स्त्रियां नहीं है बंधु, ये कोई मानव नहीं है जिनसे भगवान ने ब्याह किया। ये कोई भोग्य वस्तु या भोग विलास का विवाह नहीं था। भगवान की अष्टपटरानियां अष्ट प्रकृति हैं।
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 पटरानी, और फिर 3 पटरानी मन, बुद्धि और अहंकार। एक बात और, कई लोग कहते हैं महाराज जी हमने खूब गलत काम किए, ठीक है, अपनी तो कोई नहीं बताता, दूसरों की कहते हैं। हमारे एक पड़ोसी हैं, वो महाराज जी खूब पैसा खर्च करते हैं, क्लब जाते हैं, पार्टी करते हैं, दुनिया भर का गंदा खाते हैं, पीते हैं, सब करते हैं, सब ठीक है उनके पास, उनके साथ बुरा नहीं हुआ, कुछ ऐसा कुछ लगता नहीं कि उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम है। उनके साथ नहीं हुआ तो उनके बच्चे भोगेंगे, बच्चे नहीं तो बच्चों के बच्चे भोगेंगे, कहीं ना कहीं तो वो अधोगति